Hello students, today we will see chapter number 10, single entity system. Under this single entity system we discuss practical problem number 6. Textbook page number 360 in the books of Miss Sanika. She prepare their accounts into single entity system. So how to write the account of single entity system? We prepare two accounts in net worth method, statement of affairs and statement of profit and loss accounts. Statement of affairs just like a balance sheets. Liability side में लिखना है, asset side में लिखना है. And second statement we prepare statement of profit and loss accounts. फर्स्ट स्टेटमेंट का जो आंसर आपका कैपिटल बैलेंसिंग फिगर, उस बैलेंसिंग फिगर से आपकी सेकंड स्टेटमेंट की शुरुआत होती है. क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस, ये जो आंसर आपका आएगा उस आंसर से आपका स्टार्ट होगा. बाद में ड्राइंग, इसमें एक प्लस करना है. एक में ऐसा टॉपिक है जिसमें ड्राइंग प्लस होती है. बाद में एडिशनल कैपिटल इज गिवन इनटू और एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसमें आपको दिया जाता है वो माइनस करना है. देन ओपनिंग स्टॉक इज गिवन इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर 6 मिस सानिका. इसमें ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस शीट आपको दी हुई. देन आफ्टर वी पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट. इसके बाद एडजस्टमेंट के बारे में आपको डिस्कस करना है. पहले प्लस होना है एडजस्टमेंट, जो इनकम एंड गेन्स होते हैं वो एडजस्टमेंट प्लस होते हैं इनकम एंड गेन्स के. और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के एडजस्टमेंट आपको क्या करना है, माइनस करना है. इनकम एंड गेन्स के इसमें प्लस करना है और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के एडजस्टमेंट आपको इसमें से माइनस करना है. देन आफ्टर वी कैलकुलेट नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर. जो आपका आंसर आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट. To first we prepare statement of affair. Into this problem number 6 in the books of Miss Sanika, we prepare only closing balance sheets. Which will be closing statement of affairs. It's just like a balance sheet. जिस तरह balance sheet होती है उस तरह आपको इसका फॉर्मेट प्रिपेयर करना है. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड इज एसेट साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज लायबिलिटी साइड. रीड द प्रॉब्लम. ये है आपका पेज नंबर 360 टेक्स्ट बुक का. Miss Sanika keeps her books on single entity system. The statement of affairs is given on 31st March 2018. 2018 का statement of affairs आपको दिया हुआ है. And then additional information also given there. 31st March 2018. तो क्लोजिंग जो आपको न्यू एसेट्स की वैल्यू जो आपको दी है, एसेट्स और लायबिलिटी आपको दी हुई. ये ओपनिंग एसेट्स और लायबिलिटी है. और यहाँ जो कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है 38,500, इट इज कॉल्ड ओपनिंग कैपिटल. ये ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस है आपका 38,500. 38,500 इज ओपनिंग कैपिटल बैलेंस इज गिवन इनटू आवर क्वेश्चन. ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है क्वेश्चन स्टैंडर्ड. ये ओपनिंग कैपिटल बैलेंस आपको दिया है 38,500. ये डिडक्ट फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल में से आपको उसको माइनस करना है ओपनिंग का. ये ओपनिंग कैपिटल बैलेंस इज गिवन इनटू दिस प्रॉब्लम. आपको इसको ओपनिंग कैपिटल बैलेंस आपको दिया हुआ है 38,500. देन लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है. बाद में कैपिटल बैलेंस, प्लांट एंड मशीनरी, डेटा, स्टॉक, कैश इन हैंड एंड बिल्स रिसीवेबल. ये आपकी ओल्ड वैल्यूज है. वी टेकिंग न्यू वैल्यू व्हेन यू कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आपको न्यू वैल्यूज आपको टेकिंग करना है जो आपको दी हुई है. प्लांट एंड मशीनरी इज गोइंग टू 42,000, स्टॉक 38,000, कैश इन हैंड 10,000, क्रेडिटर्स 7,000 एंड डेटर्स 25,000 एंड बिल्स पेबल 6,000. लायबिलिटी राइट में तो लायबिलिटी साइड एंड एसेट्स राइट में तो एसेट्स साइड. आपको क्रेडिटर्स दी हुए. Creditors आपको दिए गए. and the creditors is our liabilities. Creditors is going to 7,000. Bills payable is our creditors. Bills payable is our liability. Bills payable creditors के बाद में लिखो. Bills payable is going to 6,000. Bills payable आपको 6,000 दिया हुआ है. इसके बाद में debtors is assets. पहले sequentially asset न्यू वैल्यूज लिखते हैं. प्लांट एंड मशीनरी Plant and machinery is going to 42,000, 42,000, 42,000. उसके बाद में स्टॉक इज ऑल्सो आवर एसेट्स. स्टॉक राइट टू एसेट साइड 38,000, स्टॉक 38,000. उसके बाद में नेक्स्ट कैश इन हैंड 10,000, कैश इन हैंड 10,000, 10,000. उसके बाद में क्रेडिटर्स आपने लिखे. Debtors is your assets, sundry debtors. Debtors is going to 25,000. Debtors 25,000 आपकी 25,000.
बिल्स पेबल 6,000 एंड दैट इज आवर टेकिंग द न्यू वैल्यू ऑफ एसेट्स। न्यू वैल्यू आपको लेना है यहाँ पे, टेक न्यू वैल्यू कितनी 31 मार्च 2018 की, या एडिशनल दिया है। ओल्ड वैल्यूज जो है वो वैल्यूज आपका पे राइट डाउन नहीं करना है, इसको क्या करना है, छोड़ देना है। ये जो क्रेडिटर्स आपको दिए हुए 12,000, बिल्स पेबल 8,500, ये ओल्ड वैल्यूज है। ओपनिंग बैलेंसेस उसके ओपनिंग बैलेंस से ढूंढना, राइट डाउन टू दिस क्लोजिंग स्टेटमेंट। इसको आपको प्रिपेयर करना है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ एपीएस। इसलिए ये ओपनिंग बैलेंसेस जो दिया है उसमें से खाली आपको ओपनिंग कैपिटल बैलेंस जो आपका है, जो आपको सेकंड स्टेटमेंट में हमें माइनस करना है, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस 38,500, खाली यहां तक कि आपको एक ही आइटम उसमें से लेना है ओपनिंग कैपिटल बैलेंस में से। ये ओपनिंग आपको जो बैलेंस शीट आपको दी उसमें टेकिंग द 38,500 फ्रॉम दैट बैलेंस शीट्स। बाकी जो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी आपको जो 17,000, डेटर्स 90,500, स्टॉक 9,000, कैश इन 7,500 एंड बिल्स रिसीवेबल 6,000। यू टेकिंग द न्यू वैल्यू, यहाँ पे आपको पूरी न्यू वैल्यू लेना है जो 31 मार्च 2018 की है क्लोजिंग स्टेटमेंट की, वही टेकिंग वैल्यू ऑफ दैट क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओपनिंग का पे खाली ओपनिंग कैपिटल बैलेंस आपको लेना है जो सेकंड स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे डिडक्ट करना है। ठीक है, रीड करते हैं, इसकी टोटल करते हैं। एसेट्स साइड में अपने लिखे, लायबिलिटी साइड में लिखे, पास द टोटल करो, इसके कैलकुलेटर करो नहीं होंगे द टोटल फर्स्ट टोटल करो 1,15,000 क्रेडिट साइड के टोटल है इसके 1,15,000, 1,15,000 1,15,000 टोटल करो 1,15,000 1,15,000 ये टोटल डेबिट में लिखो 1,15,000। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसमें माइनस करो 13,000 इसमें माइनस करो 1,15,000 में से 1,15,000 में से ये माइनस करो 15,000, कितना रहता है 1,02,000 102,000 1,02,000। ये आपका क्लोजिंग कैपिटल, इस क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस से आपको स्टार्टिंग करना है 1,02,000 से स्टार्ट करना है 1,02,000 क्लोजिंग 31 मार्च 2018 का आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है। क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस इज 31 मार्च 2018 1,02,000। इसमें प्लस करो ड्राइंग, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको ड्राइंग दी जाती है। एडजस्टमेंट रीड करते हैं। ड्राइंग आपको कितनी देंगे, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वाज 5,400, ड्राइंग आपको 5,500 दी है, माइनस ड्राइंग इज कैश 5,500, माइनस इसमें प्लस करना है प्लस 5,500, ड्राइंग 5,500 प्लस करो, कैश आपको एनी काइंड आपको नहीं दिए, फर्नीचर या रेंट रेंट का आपको अमाउंट रिसीव हुआ तो दैट इज ड्राइंग फॉर पर्सनल रेंट दिया वगैरह दिया, इसमें कुछ दिया नहीं एनी काइंड ऑफ ड्राइंग, उसमें ओनली द 5,500 इज गोइंग टू कैश इज ड्राइंग इट फॉर यूज फॉर पर्सनल यूज 5,500 उसमें प्लस करो, कितना आता है 1,7,500, 5 और 2 7, 7,500, 1,07,500। इसके बाद एडिशनल कैपिटल आपको दिया होगा, प्रॉब्लम के अंदर रीड द प्रॉब्लम। Machinery firm overvalued 5% and stock. Additional capital is not given there. That is additional for undervaluation 20% added on debtors. Capital allowed 10% interest. आपको कैलकुलेट करना है। ड्राइंग इज नॉट गिवन देयर, एडिशनल कैपिटल इज नॉट गिवन देयर, यहाँ पे नहीं दिया आपको, इसको डैश करो, इसको टोटल करो, इज नॉट गिवन 1,07,500। ये स्ट्रक्चर है आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का। क्लोजिंग में ड्राइंग प्लस करना है, एडिशनल कैपिटल माइनस करना है, ओपनिंग कैपिटल माइनस करना है। तो ओपनिंग कैपिटल ये जो आंसर आएगा एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल प्लस माइनस करके जो कैलकुलेट किया था उसे बोलते हैं एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। ये जो आंसर है उसे बोलते हैं एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। उसमें से माइनस करो ओपनिंग इज गिवन और प्रॉब्लम, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस आपको दिया है ओपनिंग बैलेंस शीट में 38,500, माइनस करो, इसमें से ओपनिंग माइनस होता है आपका, इसमें से माइनस करो ओपनिंग, कितना आता है 1,07,500 में से ये माइनस किया, कितना रहता है हमने रुपये सार दिया, कैलकुलेटर आलोड ने आपको 69,000, कितना रहता है आपका पे 69,000। इसे बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट माइनस करने पहले का प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट माइनस करने के, इसके बाद में एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस करना है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। 69,000 इज प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। एडिशनल एडजस्टमेंट जो आपकी इनकम एंड गेन्स के वो आपको यहाँ पे प्लस करना है, और एडजस्टमेंट एक्सपेंस एंड लॉसेस आपको माइनस करना है। इनकम एंड गेन्स के कौन से थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो रिसीव हो रहा है आपको इनकम, वो आपको पहले प्लस होने वाले आइटम पहले प्लस करो बाद में माइनस, इसलिए दो लेवल ने लिखकर रखा है, एड होने वाले इनकम एंड गेन्स यहाँ पर लिखेंगे, एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस लिखेंगे, एक्सपेंस एंड लॉसेस यहाँ पर लिखेंगे। ऐड होने वाले प्लस करेंगे, माइनस होने वाले
माइनस करेंगे। First, drawing is 5,500. Plant and machinery was found valued at 5% per annum. Plant and machinery valued है. Plant working note करते हैं यहाँ पे. Working note. Calculator आपको अलाउड है. Working note आपको plant and machinery. Value under valued है क्या over valued है वो आपको रीड करना है केयरफुली. Plant and machinery was found over valued है. at 5% per annum. इसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. व्हेन एसेट्स आर अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड, यू अप्लाई द फॉर्मूला. एक फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ता है. वो फॉर्मूला आपका है करंट वैल्यू ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा द करंट वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. द करंट वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज इक्वल टू बुक वैल्यू, जो एक्चुअल कीमत उसकी जो दी हुई है बुक वैल्यू, डिवाइडेड बाय 100 ओवर वैल्यूड यानी प्लस में आपकी प्लस 5% ओवर वैल्यूड इनटू 100. ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है. व्हेन एसेट्स आर ओवर वैल्यूड एंड एसेट्स आर अंडर वैल्यूड. ओवर वैल्यूड होता है यहाँ पे प्लस करना है आपको प्लस, और अंडर वैल्यूड होता है यहाँ पे माइनस कर देना. तो बुक वैल्यू कितनी प्लांट एंड मशीनरी की? प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू इज गोइंग टू 42,000. कितना आपको 40, ये क्लोजिंग बैलेंस लेना आपको. क्लोजिंग बैलेंस ये आपकी बुक वैल्यू है. प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू आपको क्लोजिंग लेना है. क्लोजिंग वैल्यू टेक बुक वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू आपको लेना है. क्लोजिंग वैल्यू कितना आपका 42,000. ओपनिंग लेना नहीं, तो ओपनिंग का कॉलम मत दो. 100 प्लस कितना था 105 इंटू ये 100. इसका प्लस माइनस करो मल्टीप्लीकेशन. इसको बढ़ाते हैं 42,000 इंटू 100 कितना होता है 4,20,000. 4,20,000 डिवाइड बाय 105. 105 4 जा 420 होता है. 105 इंटू 4, 105 4 जा 42 यानी 420 आपके होते हैं. इसका टोटल 105 इंटू 4 420. 420 को टोटल ऊपर के 3 जीरो लगा दो तो कितना होगा 4,000. ये कितना होगा 4,20,000. 4,20,000 ये 42,000 नहीं 42 लाख उसका होता है. 42 लाख आपका होता है. 2 करोड़ है. 40,000 उसका क्या होता है 40,000 वैल्यू आती है प्लांट एंड मशीनरी. न्यू वैल्यू कितनी आपकी, ये न्यू वैल्यू आपकी है. न्यू वैल्यू ओवर वैल्यूड की न्यू वैल्यू आपकी है. फिर आपको कंपैरिजन करना है प्लांट एंड मशीनरी ओल्ड वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी माइनस न्यू वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी की न्यू वैल्यू कितनी आपकी 40,000. प्लांट एंड मशीनरी की न्यू वैल्यू आपको कितनी आएगी 42,000. वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी की न्यू वैल्यू आप लिखते हैं. प्लांट एंड मशीनरी की न्यू वैल्यू आपकी आएगी 40,000. 40,000 आपकी आएगी 40,000. ये 40,000 न्यू वैल्यू. ओल्ड वैल्यू कितनी आपकी, ओल्ड वैल्यू इज गोइंग टू कितना है ओल्ड वैल्यू इज गोइंग टू 42,000. बुक वैल्यू जो उससे ओल्ड वैल्यू आप बोल रहे हैं. ओल्ड वैल्यू आपकी कितनी आपकी 42,000 आपकी ओल्ड वैल्यू. तो ओल्ड वैल्यू इज 42,000. 42,000 माइनस 40,000 कितना डिफरेंस आ रहा है आपका 2,000 का. 2,000 से क्या हो गया आपकी कम होगी वैल्यू, माइनस हो गई. इट इज अ डिक्रीज इन 2,000. 2,000 से क्या होगा आपकी वैल्यू डिक्रीज हो गई. यानी कम हो गई. आपके यहाँ पे लॉस हुआ. वैल्यू आपकी क्या 2,000 से कम हुई. तो कम हुई तो आप क्या कहां पर लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी इज डिक्रीज वैल्यू इज आवर लॉस. सो राइट डाउन टू द 2,000 इन माइनस कॉलम एक्सप्रेशन लॉसेस में. इसको लेस करना पड़ेगा आपको 2,000 को. इसको लेस करो 2,000 को लेस 2,000 लेस करो. अभी कितना होता है 2,000 लेस करने के बाद लेस 2,000 लेस करने के बाद प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यूड है. एट 5% आपने कैलकुलेट किया कितना का ओवर वैल्यूड से 2,000 कम हो रही है. अंडर वैल्यूड उसको वैल्यू उसकी क्या होती है कम होती है. प्लांट एंड मशीनरी ओवर 5% 2,000
ये होगा आपका प्लांट एंड मशीनरी का कैलकुलेशन। यहाँ पे एक्सेस कम हुई, यहाँ पे एक्सेस क्या हो गई 42,000 की 40,000 हुई, यानी न्यू वैल्यू की कितनी आएगी 40,000, यानी 42,000 की 40,000 हुई। दैट इज द लॉस ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का लॉस है तो आपका लेस कौन से करते हैं आप, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए 2,000 आपको यहाँ पर लिखना है 5% से 2,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट करते हैं। इसके बाद में स्टॉक वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड, यहाँ पे स्टॉक का कैलकुलेशन करते हैं। स्टॉक वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड, यहाँ पे स्टॉक अंडर वैल्यूड है, यहाँ पे फॉर्मूला से स्टॉक वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड। स्टॉक का कैलकुलेशन करते हैं। स्टॉक वॉज वैल्यूड अंडर वैल्यूड 5%। स्टॉक का फॉर्मूला लिख के पूरा डिटेल्स में लिखते हैं यहाँ पर। स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट स्टॉक वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड, स्टॉक अंडर वैल्यूड एट 5% पर एनम। 5% पर एनम के अंडर 20% दिया, सॉरी 20% पर एनम अंडर वैल्यूड, 20% से अंडर वैल्यूड 20% पर एनम। तो करंट वैल्यू ऑफ स्टॉक, फार्मूला जो आपका यूज द फार्मूला, अप्लाइंग द फार्मूला, करंट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू करंट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। अंडर वैल्यूड यानी आपको माइनस करना -20%, अंडर वैल्यूड यानी -20% अंडर वैल्यूड, इसको इनटू दोनों को 100, ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या आपको, करंट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू बुक वैल्यू, जो बुक वैल्यू आपको दी हुई, बुक वैल्यू कितनी स्टॉक की 38,000, दैट इज आवर बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक। ये स्टॉक की बुक वैल्यू कितनी आपकी 38,000, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक 38,000, 100 माइनस 20 इंटू 100, 100 माइनस 20 इंटू 100 कितना रहता अभी 100 माइनस 20 टू 100, 38,000। एक स्टेप बढ़ाते हैं 38,000 डिवाइड बाय 100 माइनस 20 कितना होता है 80 इंटू 100। इसको कैलकुलेट करो, तो जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आपका आएगा न्यू वैल्यू ऑफ स्टॉक, न्यू वैल्यू ऑफ स्टॉक। स्टॉक की आपकी न्यू वैल्यू क्या आएगी, वहां पे फार्मूला करंट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू बुक वैल्यू 38,000, 100 माइनस अंडर वैल्यू करके माइनस करना पड़ेगा, माइनस अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इंटू 100, दोनों को डिवाइड इंटू 100 आपको करना पड़ेगा ब्रैकेट, उसमें सॉल्व करेंगे 38,000, 100 माइनस 20 इंटू 100, 38,000, 100 में से 20 के 80 इंटू 100, कैलकुलेशन करो, एक जीरो कट होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करो, इसका मल्टीप्लिकेशन करो 3,800 इंटू 100 डिवाइड बाय 8, आपका ये जीरो कम होगा, ये जीरो एक कम होगा, ये इसका एक जीरो कम आपने कम की, तो 3800 इंटू 100 डिवाइड बाय 100, इसका कैलकुलेशन करो, इसका मल्टीप्लिकेशन करो, 3800 इंटू 100 कितना होता है 3,80,000 डिवाइड बाय 8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करो 30,000 को, 30,000 को 8 से डिवाइड करने के बाद 8 4 जा 47,500 आपका आता है, 47,500 दैट इज द अमाउंट ऑफ न्यू वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो कैलकुलेशन करना है ओल्ड वैल्यू ऑफ स्टॉक, ओल्ड वैल्यू कितनी आपकी, ओल्ड वैल्यू ऑफ स्टॉक माइनस न्यू वैल्यू ऑफ स्टॉक, ओल्ड वैल्यू कितनी आपकी, ओल्ड वैल्यू इज गोइंग टू 38,000, 38,000 का स्टॉक कितना होगा आपका बढ़ गया 47,500, यानी अभी आपका प्लस हुआ, कितने से प्लस हुआ 38,000 में से 47,500 में से 47,500 माइनस 38,000, ये इसमें से माइनस करो, कितना रहेगा देखो 9,500, 9,500 से आपका स्टॉक क्या होगा पे अंडर वैल्यूड हुआ, इसलिए प्लस हुआ करके उसको ऐड करना पड़ेगा, प्लस स्टॉक प्लस हुआ करके प्लस स्टॉक, कितने से प्लस हुआ आपका 9,500, 9,500 से 9,500 आपका लिखना 9,500, स्टॉक 20%, स्टॉक 20% कितना होगा 20% से अंडर वैल्यूड कितना होगा 9,500, 9,500 प्लस हुआ तो दैट इज आवर गेन, ये आपका फायदा हुआ। 38,000 का स्टॉक कितना होगा 37,500, 9,500 आपको क्या होगा फायदा हुआ, गेन हुआ आपका
9,500 गेन हुआ तो आपको क्या करना है, प्लस करना है, गेन हुआ तो प्लस करना है, लॉस हुआ तो आपको माइनस करना है। जैसे आपकी प्लांट एंड मशीनरी आपको लॉस हुआ था 2,000 का, आपने लॉस हुआ तो माइनस करना है, गेन हुआ तो प्लस करना है, 9,500 स्टॉक आपका होगा। इसके बाद एडिशन रीड करते हैं, डेटर्स आरडीडी ऑन डेटर्स 10%, create 10% debtors and interest on capital allowed 10%. Interest on capital and RDD is out deducted from debtors, डिडक्ट होता है, इसलिए लिखो फर्स्ट एडिशमेंट आपका करो, राइट दो फर्स्ट एडिशमेंट RDD on debtors 10% RDD on debtors 10% RDD on debtors 10% RDD on debtors 10% RDD on DRS, या पूरा लिखो डेप्टर्स का अमाउंट आपको ये लेना है, क्लोजिंग अमाउंट, ये क्लोजिंग अमाउंट, क्लोजिंग के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है 10% से आरडीडी, तो 10% आरडीडी ऑन डेप्टर्स ऑन 25,000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है, और इंटरेस्ट ऑन 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करना है, ओपनिंग कैपिटल 38,500, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको किस पे कैलकुलेट करना है, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग बैलेंस के ऊपर, ऑन ओपनिंग बैलेंस हमेशा ओपनिंग बैलेंस के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है 38,500 के ऊपर 10% से, तो 10% से कितना आता है, 10% ओपनिंग कैपिटल 10% से, इंटरेस्ट भी आपका 10% से आपको कैलकुलेट करना है, एक ही जीरो कम करो, 10% से एक जीरो 25,000 इंटू 10% डिवाइड बाय 100 2,500, और 10% ऑन 38,500, 38,500 के ऊपर 10% 38,50 3,850, ये माइनस होने राइट में 3 है, इनकी तीनों के टोटल करके यहाँ पे माइनस करो, प्लस होने वाला एक ही था उसको प्लस करो 9,500 इसमें प्लस करो, ये जो 9,500 है 9,500 ये बाहर आउटर कॉलम में प्लस करो, प्लस 9,500 कितना टोटल आता है 500 9,980 78,500, ये तीनों की टोटल करो, 3 और 2 5 और 2 7 कितना होता है 38,000, 3,850, ये 50 है आपका, 0 5 8 और 5 13 4 5 6 7 8 8,350 8,350, ये माइनस करो 78,500 में से, 78,500 में से आपने माइनस किए 78,500 में आपने माइनस किए 8,350, 0 5 4 और 1 5 0 0 70,150 70,150 70,150, इसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 70,150 पे आपका नेट प्रॉफिट फ्लो हो जाता है। ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6, पेज नंबर 360 इन द बुक्स ऑफ मिस सानिका, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स विल रिफर ओनली इनटू दिस, एंड सेकंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आपका कौन सा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये पहला स्टेटमेंट है आपका, ये दूसरा स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट आर प्रिपेयर इनटू दिस सिंगल सिस्टम बिकॉज सानिका मेंटेन देयर रिकॉर्ड्स इनटू सिंगल सिस्टम्स। इसमें क्लोजिंग कैपिटल से आपका आंसर स्टार्ट होगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे जो क्लोजिंग आपका आंसर आता है क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस से स्टार्ट होगा, उसमें ओपनिंग आपको माइनस करना है, ड्राइंग प्लस करना है, एडिशनल कैपिटल आपको माइनस करना है, उसके बाद में ओपनिंग कैपिटल, बाद में एडजस्टमेंट, प्लस होने एडजस्टमेंट जो है इंटरेस्ट ऑन आपका लोन है या रेंट रिसीव्ड आपका है, दैट इज और ऐड होने इनकम एंड गेन्स के एडजस्टमेंट आपको ऐड करना है, एंड एक्सपेंस एंड लॉसेस के एडजस्टमेंट आपको आपके माइनस करना है। अंडर वैल्यूएशन एसेट्स और लायबिलिटीज आपके अंडर वैल्यूएशन अप्लाइंग द फॉर्मूला बुक वैल्यू डिवाइड बाय 100, ओवर वैल्यू तो आपको प्लस करना है, अंडर वैल्यू तो आपको माइनस करना है, इंटू दोनों इंटू मल्टीप्लाई बाय 100। ओल्ड और न्यू वैल्यू का कंपैरिजन आपको करना है, जैसे आपने स्टॉक का कंपैरिजन किया, ओल्ड वैल्यू 38,000 की, न्यू वैल्यू आपने कैलकुलेट किया 47,500 एंड 9,500 क्या होगा, दैट इज द स्टॉक इज अंडर वैल्यू, बढ़ गया आपका स्टॉक यानी इंक्रीज होगा, इट इज अ गेन ऑफ और स्टॉक में आपका फायदा आपका गेन होगा, इट इज इनकम आपका 9,500 से आपका गेन हुआ, इसलिए 9,500 गेन ऐड करना पड़ेगा आपको, इनकम एंड गेन्स इज ऐड 9,500 एंड एक्सपेंस लॉस आपको लेस करना है। जैसे आप प्लांट एंड मशीनरी का लॉस हुआ था 2,000, ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू में कंपेयर करते हो, न्यू वैल्यू आपकी कम थी इसलिए 2,000 इज द डिफरेंस, इज फॉर लॉस ऑफ द सेल ऑफ दैट प्लांट या सेल ऑफ प्लांट, या प्लांट का वैल्यू आपके कम होता है अंडर ओवर वैल्यू का अंडर वैल्यू होता 5% से, इसलिए 2,000 आपने एक्सपेंस एंड लॉसेस में हुआ, कम रेट आया करके आपने
लेस में लिखा, लॉस इज लॉस। बाकी लॉस की टोटल आपने किया माइनस की 8,350, टोटल आई 7,150। तो ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6, पेज नंबर 360। स्टूडेंट रुकते हैं यहाँ पर, इसके बाद में देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7। ठीक है, थैंक यू।